वेलकम स्टूडेंट्स, बालभवन ग्लोबल एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पंकज शर्मा। आज हम पढ़ेंगे वर्ण विचार। आज का टॉपिक हमारा वर्ण विचार। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने जाना था लिपि और व्याकरण, जिसके अंदर हमने व्याकरण में जाना था व्याकरण 3 भागों पर विचार करती है। पहला वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार और तीसरा वाक्य विचार। तो आज हम वर्ण विचार पढ़ेंगे, व्याकरण का पहला टॉपिक जिसका नाम है वर्ण विचार। तो आइए हम जानेंगे वर्ण विचार क्या है, वर्ड क्या है। क्लियर। अब आते हैं सबसे पहले वर्ड या फिर अक्षर कह सकते हैं। वर्ड या अक्षर बात एक ही है। अक्षर अ में नहीं, क्षर माने विनाश या समाप्त या अंत। क्लियर। तो इस अ शब्द के आगे जुड़े जब कोई शब्द है उसके आगे हम अ जोड़ देंगे तो उसका अर्थ जो है क्या होगा, नेगेटिव आने लगता है। क्लियर। अब ऐसे नहीं जैसे हमने लिख दिया अनार तो इसका अर्थ नेगेटिव आने लगा, नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा शब्द जैसे हम कह सकते हैं ज्ञान। ज्ञान मीन्स ज्ञान, शिक्षा। अज्ञान यानी शिक्षा जिसके अंदर बिल्कुल भी ज्ञान ना हो, अज्ञान अनविज्ञ। ठीक है। क्लियर। तो वैसे ही यदि हम शब्द अक्षर अ को अलग लिखते हैं, यानी सबसे अलग लिखते हैं, तो वो क्या आ जाएगा, हमारा एक वर्ण हो जाएगा। यदि ये शब्द के आगे जुड़कर आएगा तो इसका अर्थ क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। क्लियर। जैसे क्षर, क्षर का अर्थ होता है विनाश। अक्षर के आगे अ लिख दिया हमने तो क्या हो गया, अक्षर। तो अ मीन्स नहीं, क्षर विनाश। तो हम कह सकते हैं ना क्षरति इत अक्षरः, ना क्षरति इत अक्षरः। क्लियर। तो क्या होता है इसका, जिसका कभी विनाश ना हो, जिसका कभी अंत ना हो, क्या कहलाएगा, अक्षर कहलाएगा। या हम कह सकते हैं भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। क्लियर। अब आती है वर्णमाला। वर्णमाला क्या है, वर्णमाला वर्णों का संकलन। जहां वर्ण अक्षर होते हैं उन अक्षरों का जो संकलन है, जो समूह है, जो क्रमबद्ध तरीके से जो हमने समूह में रखे हैं, तो उनको क्या कहते हैं, उनका जो संकलन है, समूह है, उसको क्या कहेंगे हम, वर्णमाला कहेंगे। क्लियर। अब वर्णमाला को या वर्णों को कितने भागों में बांटा गया है, वर्णों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला स्वर, दूसरा अयोगवाक, तीसरा व्यंजन। क्लियर। तो सबसे पहले आज हम इस वीडियो के माध्यम से केवल स्वर जानेंगे। स्वर क्या है, स्वर कितनी प्रकार के होते हैं। क्लियर। स्वर कितने। तो सबसे पहले हम जानेंगे स्वर। स्वर क्या है, वे वर्ण जिन्हें बोलने में अन्य वर्णों की सहायता नहीं होती स्वर कहलाते हैं। स्वर क्या होता है, ये स्वतंत्र अक्षर हैं, इनको बोलने में किसी दूसरे वर्णों की आवश्यकता हमें नहीं पड़ती, केवल हम इनका प्रयोग सेल्फ करते हैं। क्लियर। तो डेफिनेशन बनी, वे वर्ण जिन्हें बोलने में अन्य वर्णों की सहायता नहीं होती स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है, 11 होती है। कौन कौन से होते हैं ये जानेंगे। अ, आ, ई, उ, री, ए, आए, ओ, आओ। क्लियर। इनकी संख्या कितनी होती है, 11। अब स्वरों को भी हमने 3 भागों में डिवाइड करा गया, वो कौन से हैं आइए जानेंगे। ये लिखा है जैसे स्वरों को 3 भागों में रखा गया है। स्वरों को 3 भागों में रखा गया है। वो कौन कौन से भाग हैं, पहला है ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर, तीसरा प्लुत स्वर। क्लियर। पहला ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर, तीसरा प्लुत स्वर। क्लियर। तो सबसे पहले हम जानेंगे ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर क्या है, वे स्वर जिन्हें बोलने में कम समय लगता है ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। क्लियर। वे स्वर जिन्हें बोलने में कम समय लगता है क्या कहलाते हैं, ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। आइए जानेंगे कौन कौन से होते हैं, अ, उ, ई और री। क्लियर। 1 2 3 ये 4 हैं। ये कौन से स्वर कहलाते हैं, ह्रस्व स्वर। अर्थात इनको बोलने में जो उच्चारण में हमें क्या होता है, कम समय लगता है। क्लियर। अब जानेंगे दीर्घ स्वर। वे स्वर जिन्हें बोलने में ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय अधिक लगता है, दीर्घ स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या 7 होती है। क्लियर। इनकी संख्या कितनी होती है, 7 होती है। कौन कौन से होते हैं जानेंगे। आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, आओ। क्लियर। ये हो गए 4।
स्पष्ट हुआ। ह्रस्व स्वर इनकी संख्या 4 होती है, इनको बोलने में कम समय लगता है। दीर्घ स्वर इनको बोलने में ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय अधिक लगता है, लेकिन इनकी संख्या 7 होती है। क्लियर। प्लुत स्वर वे वर्ड जिन्हें बोलने में ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय अधिक लगता है क्या कहलाते हैं? प्लुत स्वर कहलाते हैं। इनका प्रयोग संस्कृत भाषा में किया जाता है। जैसे जानेंगे ओम, राम। क्लियर। ये लिखा हुआ है एस टाइप, ये होता है हमारा प्लुत स्वर। इसका प्रयोग हम संस्कृत भाषा में करेंगे। क्लियर। जैसा अभी अक्षर जो लिखे हुए हैं, जो शब्द लिखे हुए हैं, स्पष्ट हो रहा है कि संस्कृत भाषा से लिए हैं। लग रहे हैं ना? ये लग रहे हैं संस्कृत भाषा के, ये नहीं लग रहे हैं, ये लग रहे हैं। क्लियर। तो ये जो स्वर बना है ये किस भाषा का है? ये संस्कृत भाषा में इसका प्रयोग किया जाता है। क्लियर। स्पष्ट हुआ। तो आइए हम जानेंगे, एक बार पुनरावृत्ति कर लेते हैं। भाषा वर्ड किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ड कहलाती है, या नाक्षरित अक्षर, या कह सकते हैं जिस ध्वनि का अंत न हो या जिस ध्वनि का विनाश न हो, क्या कहलाएगा? वर्ड कहलाता है। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों का संकलन जो क्रमबद्ध तरीके से लिखा है, या कह सकते हैं वर्णों का क्रमबद्ध समूह वर्णमाला कहलाता है। वर्णों को 3 भागों में विभाजित किया गया है। तो कौन कौन से हैं? स्वर, अयोवा और व्यंजन। क्लियर। तो स्वर किसे कहते हैं? वे वर्ड जिन्हें बोलने में अन्य वर्णों की आवश्यकता नहीं होती, क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या 11 होती है। क्लियर। अब स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है? स्वरों को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर क्या होता है? ह्रस्व स्वर को बोलने में कम समय लगता है, इनकी संख्या 4 होती है। क्लियर। वो कौन कौन से होते हैं? अ, ई, उ और रे। क्लियर। अब आते हैं हम प्लुत स्वर, दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर क्या है? वे स्वर जिन्हें बोलने में जो ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय अधिक लगता है, क्या कहलाते हैं? दीर्घ स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या क्या होती है? 7 होती है। कौन कौन से होते हैं? आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। क्लियर। प्लुत स्वर। प्लुत स्वर वे स्वर जिन्हें बोलने में ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय अधिक लगता है, तो क्या कहलाते हैं? प्लुत स्वर कहलाते हैं। इनका प्रयोग संस्कृत भाषा में किया जाता है। जैसे ओम, राम। क्लियर। संस्कृत भाषा को जब हम बोलते हैं, जहां हम स्वर देखते हैं, तो उसको हम थोड़ी देर तक बोलना होता है। जैसे राम हमने बोल दिया, अब हम संस्कृत भाषा में लिखा तो राम। क्लियर। स्पष्ट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे अयोवा और व्यंजन। क्लियर। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आप जाने होंगे स्वर किसे कहते हैं, स्वर कितने प्रकार के होते हैं। क्लियर। इसी वीडियो से रिलेटेड मैं आप लोगों को होमवर्क प्रोवाइड करूंगा, जिसे आप अच्छे नीट एंड क्लियर राइटिंग में क्या करेंगे? सेंड करेंगे। क्लियर। थैंक्स।